नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक अर्थ 21। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 7 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएं, जहां आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज के श्लोक अर्थ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस मुक्ति परम धाम को शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं। हालांकि यहां पर यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि भी किसी भी संसारिक शब्द से उस मुक्ति को बताना समझाना संभव नहीं है, और वो चाहे किसी भी प्रकार मार्ग से शुरू किया है उसने मुक्ति के लिए प्रयास, चाहे वो उसने साकार से आराधना शुरू की, निराकार से की, सगुण से की, निर्गुण से की, तो वो जो परम धाम है उसको हम सांसारिक शब्दों में समझाने का एक प्रकार से दुस्साहस ही कर सकते हैं, क्योंकि उसको समझाया नहीं जा सकता है कि वो वास्तव में वो अव्यक्त जो है वो अक्षर है, क्षर है, कैसा है। तो वही यहाँ 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में समझाने का प्रयास कुछ कुछ किया गया है। और हमने ये चीज पहले भी आपको बताई थी कि 8वां अध्याय कौन विशेष रूप से पढ़े। वैसे तो सभी को पढ़ना चाहिए, उन लोगों के लिए विशेषकर है जो अपने कुछ ऐसा उनकी प्रण है, अब जीवन के अंतिम दिनों में, अंतिम क्षणों में किस प्रकार से हम मुक्ति को पा सकते हैं। तो फिर उसको जो बहुत नजदीक है अंतिम क्षणों में जीवन के, तो उसके लिए 8वां अध्याय सबसे ज्यादा अनुकूल बताया गया है। तो क्या कहते हैं, जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है। हालांकि ये भी एक प्रकार से परिपूर्ण नहीं है, पूर्णतः सही नहीं कहा जा सकता है। उसको क्षर अक्षर दोनों ही कहे जा सकता है, या वो दोनों से ही परे है। तो फिर भी मतलब अब कुछ ना कुछ तो समझाया जाएगा। संसार में कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो उस मुक्ति को डिफाइन कर पाए, समझा सके। तो क्या कह रहे हैं, वो जो अव्यक्त है उसको किसी भी रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अक्षर माने जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता है, जस का तस है, इस नाम से कहा गया है। उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, जिसमें जरा भी बदलाव नहीं आता है। उसी अक्षर या आपको बदलाव होता दिखता भी है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो दोनों इसी में समाहित है। तो एक प्रकार से क्षर अक्षर दोनों से ही परे भी उसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो माने समझाने का प्रयास किया जा रहा है सांसारिक शब्दों से, लेकिन वो बांधा नहीं जा सकता है, उस परम गति को डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं सांसारिक शब्दों से। ठीक है, तो उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। तथा जिस सनातन, सनातन यानी शुरू से ही, माने आदिकाल से कहें या शुरू से ही, आदिकाल से भी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आदिकाल बोलेंगे तो फिर उसका मतलब भी कहीं ना कहीं शुरुआत तो हो ही है उसकी। और जब सनातन है तो सदा से ही है वो। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर, तो आप सनातन को ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो माने बहुत प्राचीन काल से शुरू हो, ऐसा नहीं। सनातन यानी जिसको किसी टाइम फ्रेम में नहीं बांध सकते हैं, वो बस शुरू से है। मैं बोलूंगा 50,000 लाख करोड़ साल पहले, तो वो उसका मतलब हमने एक टाइम फ्रेम तो दिया ही है। तो यहां पर भी जो अलग अलग लोक बताए गए थे कि भाई कोई पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक है, देवताओं के लोक हैं, अलग अलग पुण्य लोक हैं, ब्रह्म लोक है, तो वहां पर समय ज्यादा हो सकता है कि भाई बहुत अधिक समय, लेकिन उसका भी वहां भी सृजन और प्रलय आते हैं। लेकिन जो परम गति परमात्मा है, वहां पर कोई टाइम फ्रेम ही नहीं है। ठीक हो गया, तो वो समय से एक प्रकार से मुक्त है, उसको समय में तोला नहीं जा सकता, उसको समय में मापा नहीं जा सकता कि भाई कितना जो परम गति है वो कितने समय तक रहेगी, कब तक रहेगी, कब से शुरू हुई। वो तो बस सनातन है। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। तो यहां पर भी आपको लग रहा होगा कि भाई कोई
धाम जैसा कुछ है तो शायद वो कुछ सगुण है कि निर्गुण है, साकार है, निराकार है, तो वो केवल एक चेष्टा की गई है समझाने के लिए, लेकिन वो इन सबसे परे है। उसको उसको व्यक्त ही नहीं किया जा सकता किस प्रकार से समझाया जाए। तो एक प्रकार से उसकी बोल सकते हैं एक प्री इमेज, माने यहां से भी अपने को एक प्री इमेज ही प्राप्त होगी। पूरी तरह से करेक्ट तो हम अपने कोई शब्द ऐसा है ही नहीं जिसके जरिए मुक्ति परम गति को डिफाइन कर पाए। ठीक है, तो थोड़ा और सरल करके यदि समझे तो किस प्रकार की इसमें अनेकता में एकता है। सब कुछ किसी भी रास्ते से चले आपको पहुंचना उसी पर है। और वो जो तत्व है उसको हम क्या कहें, उसको धाम कहें, उसको पुण्य लोक कहें, क्या कहें, कोई सांसारिक शब्द ऐसा है ही नहीं जहां पर हमारी परम गति को डिफाइन किया जा सके। ठीक हो गया। तो सभी जीवों को प्राप्तीय तत्व एक ही होता है, जो भी अंततोगत्वा उसको प्राप्त हुआ है तत्व वो एक ही है। जैसे भोजन के तो ये बताया गया है कि चाहे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन प्राप्त होने वाला तत्व एक ही है। चाहे कोई सगुण साकार की, सगुण निराकार की करे, तो ये सब अलग अलग कर रहे हैं। वो किस प्रकार से इसकी तुलना की जा सकती है, जैसे भोजन के ना प्राप्त होने पर जो भोजन की अभाव है, इसकी क्षुधा है, वो एक ही जैसी लगती है, और प्राप्त होने पर जो तृप्ति है, चाहे आपने कुछ भी भोजन किया है, तृप्ति कहता हाँ तृप्त हो गया। जब बहुत भूख लगी है उसको भोजन हमने दे दिया तो कहते हैं आनंद आ गया। तो वो प्राप्ति माने उससे मिलने वाली, भोजन से मिलने वाली तृप्ति, और भोजन के अभाव में जो उसकी प्यास है, जो क्षुधा है, वो एक समान माना जाएगा। ठीक हो गया। तो यहां पर अभाव और तृप्ति एक ही समान दिखती है, चाहे भोजन के पदार्थों में भिन्नता हो। इसी प्रकार से ईश्वर को पा लेना एक ही माना जाएगा, चाहे आप किसी भी मार्ग से चलकर आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो ऐसे ही परमात्मा के प्राप्त ना होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर पूर्णता की एकता, एक होने पर उपासनाओं के मार्गों में भिन्नता रहती है, किस किस प्रकार से आपने उपासना की है। तात्पर्य यह हुआ कि उस परमात्मा को चाहे सगुण, सगुण यानी आपने जैसे हमने पहले भी बताया था, सगुण यानी जिसमें सत्व रज तम अलग अलग प्रकार के कोई गुण हैं। निराकार मानकर आप भजन, जिसका कोई आकार नहीं है, मतलब गुण तो है उसके अंदर, सात्विक है, रासिक है, तामसिक है, लेकिन कोई आकार नहीं, तो निराकार मानकर उपासना करें। चाहे निर्गुण निराकार, मतलब वो सत्व रज तम से भी परे है, उसमें सत्व रज तम का कोई लेश मात्र भी समाहित नहीं, तो निर्गुण निराकार, कोई आकार भी नहीं है, ये उपासना कर रहा है। चाहे कोई सगुण साकार मानकर उपासना कर रहा है, सगुण यानी उसमें कोई सत्व रज तम है और उसका कोई आकार भी है, हमने कोई उसको मतलब एक मूर्त रूप दिया है, तो उसकी उपासना मानकर कर रहा है। तो किसी भी मार्ग से जा रहा है, उसको अंत में जो प्राप्त होगा वो एक ही होगा। परमात्मा कह रहे हैं, तत्व कह रहे हैं, वो एक ही प्राप्त होने वाला है। उसको अलग अलग प्रकार से डिफाइन करने का प्रयास किया गया। अव्यक्त है, परम धाम है, अव्यक्त अक्षर आदि नामों की पहुंच इस प्रापणीय तत्व तक नहीं है। तो ये जो अलग अलग प्रकार के अक्षर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो अक्षर की सीमा वहां समाप्त हो जाती है। माने वो जो तत्व अपने को मिलने वाला है, उस तत्व के अकॉर्डिंग, माने मुक्ति प्राप्त हो गई तो क्या प्राप्त हो गई, तो ये बोल रहे हैं परम धाम है, अव्यक्त भाव है, सनातन है, तो कहता है लेकिन इन शब्दों की सीमाएं भी वहां समाप्त हो जाती हैं। वो एक मैंने बोला एकदम ठीक से उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम अलग अलग प्रकार से उसको दूसरे ढंग से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं, एक ही चीज को अलग अलग प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी इतना माने वो व्यापक शब्द है मुक्ति, उसको सांसारिक शब्दों से समझ पाना मुश्किल है। या ये कह सकते हैं सभी में वो व्याप्त है, फिर भी वो दैव कृपा से ही समझ में आता है। बोलते हैं वो तो हर कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें तू नहीं है प्रभु, जिसमें तेरा स्वरूप समाहित नहीं। मैं कुछ भी शब्द बोलता हूं उसमें तो तू ही है,
लेकिन वो देव कृपा से ही समझ में आ सकता है। ठीक हो गया। या ये भी कह सकते हैं कि तू इतना पारलौकिक विषय है जिसको किसी भी लौकिक शब्द में बांधा ही नहीं जा सकता है। कौन सा शब्द बोलूं जिससे मैं तुझे बता सकूं, समझा सकूं। ठीक है, तो अव्यक्त अक्षर आदि नामों की पहुंच भी इस प्रापणीय तत्व तक नहीं है, कारण कि वह अव्यक्त और व्यक्त दोनों ही है, या कहें दोनों से ही परे है। ठीक हो गया। जैसे हम जब बात करते सामान्यतः सुख की, तो परमात्मा की प्राप्ति को केवल सुख कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो जो भी हमारी सांसारिक परिभाषा है संसार के लिए, जो भी हमने सुख या दुख की परिभाषा बनाई है, परमात्मा उस सुख और दुख से परे है, तभी उसको बोलते हैं ना समस्थिति। वो जय पराजय से परे है, वहां पर दुख नहीं है, लेकिन वहां पर सांसारिक सुख भी नहीं है। कोई सोच रहा है कि संसार में जिसको मैं सुख बोलता हूं वो है। ठीक है, तो वो सांसारिक सुख से या सांसारिक दुख से परे का विषय है। तो क्षर अक्षर से परे है। गति स्थिति माने वो मूवेबल है या वो नॉन मूवेबल है। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि भाई वो अपनी जगह स्थिर है, ये भी कहना पूरी तरह ठीक नहीं होगा। कह दे वो गतिमान है, ये भी कहना पूरी तरह ठीक नहीं होगा। मतलब हमारी जितनी भी आप सांसारिक डेफिनेशन आपने पढ़ी है, वो ऊपर है क्या, वो नीचे रहता है क्या, वो अंदर रहता है क्या, वो बाहर रहता है क्या, वो तो कोई भी सांसारिक शब्द में परमात्मा को, मुक्ति को समझाया नहीं जा सकता है। वो दैविक, लेकिन फिर भी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। समझाया नहीं जा सकता है, फिर भी शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि वास्तविकता यहां छुपी हुई है। कहां? आपके विश्वास पर। आपको कोई भी शब्द अगर पूरी भक्ति भाव से हृदय पे चला जाए तो कोई भी शब्द उसको समझा सकता है, या ये कहें सारे के सारे शब्द भी समझा नहीं सकते यदि मन में श्रद्धा भक्ति भाव नहीं है। तो गति स्थिति दोनों से रहित निरपेक्ष तत्व है। निरपेक्ष यानी जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं ना भाई, निरपेक्षता, जिसमें कोई हम किसी पक्ष की तरफ बायस नहीं हो रहे हैं, अच्छा कहें या बुरा कहें परमात्मा। तो अच्छे और बुरे से वो परे का विषय। सामान्यतः हम जैसे बोलते हैं ना भाई तम रज सत्व, तो हम बोलते हैं कि भाई हमें तो सत्व की तरफ जाना चाहिए, तम यानी अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहिए। लेकिन ये परमात्मा के लिए मात्र ये कहना भी उचित नहीं होगा कि अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। वो अंधकार और प्रकाश से परे का विषय है, दोनों से रहित निरपेक्ष तत्व है। उसको प्राप्त होने पर जीव कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि उसकी कोई अवधि नहीं है, उसका कोई काल नहीं है, उसको किसी काल में बांधा नहीं जा सकता है। ठीक हो गया। तो एक प्रकार से अगर उसकी कोई अवधि नहीं है तो कह सकते काल का भी काल, महाकाल। अगर इसको हम अपनी भाषा में समझाएं, कहते हैं भाई समय को, समय से शुरू करें यदि हम समय को जीतने, क्योंकि कुछ पुराने श्लोकों में अगर आप देखेंगे तो वहां पर इस प्रकार की बातें आई हैं कि जहां पर मुहूर्त की बात आई, समय की बात आई, मुहूर्त बीता जा रहा है। समय पर सामान्यतः, क्योंकि भारतीय सभ्यता संस्कृति में तो समय की बहुत इज्जत है, हर चीज को समय से या मुहूर्त से रिलेट किया गया है। तो यदि हम समय का बढ़िया से पालन करते हैं, समय पर उठना, समय पर अग्निहोत्र करना, समय पर भोजन आदि करना, शयन आदि करना, तो फिर हम काल के भी काल, महाकाल या सुपर टाइम को समझ सकते हैं। ठीक हो गया। तो वो एक प्रकार से अवधि, समय से परे का विषय है। तो यदि आप उसको समझना चाहते हैं तो आपको शुरुआत समय के अनुशासन से ही करनी पड़ेगी। इसको कोई ये ना समझे कि वो अवधि में बांधा नहीं है तो इसका मतलब ये कि हमें तो समय का पालन नहीं भी करेंगे तो चलेगा। जैसे कई बार ऐसा हो जाता है, जब हम बोलते हैं ना कि भाई ये मेरा कर्म अकर्म की तरह है, तो उसको लगता है अकर्म का मतलब कर्म को छोड़ देना। नहीं, अकर्म का मतलब, मैं अकर्म की बात कर रहा हूं, अकर्मण्य नहीं कह रहा हूं मैं। मतलब मैं जब भी अकर्म की बात कर रहा हूं कि मैं पूरी निष्ठा के साथ कर्म करूंगा, लेकिन उस कर्म का फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके बारे में विचार नहीं कर रहा हूं। वो एक प्रकार से
या ये कह सकते हैं वो कर्म जिसका मैं कोई सीमित फल अपने लिए अपनी बुद्धि से नहीं मांग रहा हूं, तो वो अकर्म है। और जब अकर्म हम करने लग जाते हैं तो फिर हम सुख और दुख से परे हो जाते हैं। करना उतने अनुशासन के साथ है, पूरे समय से करना है, समय से उठना, समय से जागना, सब भगवान को शयन करवाना, अग्निहोत्र करना, सब कुछ करवाना, लेकिन सीमित संसार के लिए उसका फल अपने लिए एक्सपेक्ट नहीं करना है, तो फिर वो असीमित हो जाता है, समय को जीत लेता है। तो 8वें अध्याय का 21वां श्लोक कुछ कुछ उस परम गति, परम धाम को सांसारिक शब्दों में समझाने का प्रयास किया गया। और यहां पर यह बात भी स्पष्ट आ रही है समझ में कि मुक्ति को समझाने में कोई भी सांसारिक शब्द जो है वो फीका पड़ जाता है। जैसे बोलते हैं ना, शब्दों से अलग अलग प्रकार के अलंकार लगाए जाते हैं, बहुत सुंदर कर देते हैं कि जब किसी अलंकार लगाए जाते हैं शब्दों का, लेकिन मुक्ति को कितना भी सांसारिक शब्दों से सजाया जाए, समझाया जाए, मुक्ति को सांसारिक शब्द की सीमा वहां समाप्त हो जाती है। यही एक ऐसा पाठ है, मुक्ति, परम धाम, परम प्राप्ति, परमानंद, जहां पर ऐसा लगता है कि शब्द अपना जो असर है वो खो देता है या कम कर देता है, समझ नहीं आ रहा है कि ये है क्या। नहीं तो सामान्यतः कोई भी शब्द होता है तो उसका एक सटीक अर्थ होता है, लेकिन मुक्ति को जिस भी प्रकार से समझाया जा रहा है वो ऐसा लगता है अंततोगत्वा वो एक समय पर आने पर धूमिल सा हो गया, मतलब कहां गया पता नहीं उसका अर्थ। तो ऐसा ही है, क्योंकि मुक्ति के लिए कोई संसार का श्रेष्ठतम शब्द भी फीका है। तो और दूसरा अगर रूप देखें, जब हृदय में पूरी निर्मलता, स्वच्छता, श्रद्धा, विश्वास है तो हर शब्द मुक्ति का एहसास करा देगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको श्लोक अर्थ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।